बकवास से हम डरने वाले नहीं हैं, वो डरे हुए हैं, इसीलिए तो ऐसे हरकत करते हैं। तरस आती है इस सरकार पे और ये सोचते कि हम डरते हैं, हमारे रग में डर लिखा नहीं है। भगवान ने जन्म पत्री पे जब हम आज़ाद भारत में पैदा हुए थे, ये भूल गई है सरकार कि उन लोगों का वारिस हैं हम, जो इस देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं। लाखों लोगों का वोट रातों रात आप आखिर मिनट में नहीं हटा सकते। प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकते हैं, किस लहजे में ये सरकार बात करती है, तो हम लोग कुछ करने से क्या गलती किया है, यही प्रॉब्लम है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ महिलाओं की सेफ्टी के लिए इतने सुरक्षा के इंतज़ाम करती है सरकार, तो वहीं इस तरीके से ये जो सीआईएसएफ अगर इस तरीके से करेगी तो कहाँ आम महिलाओं के लिए क्या होगा? कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये सरकार, ये सिर्फ सीआईएसएफ ने ऊपर से नीचे तक आप देखिए महिला विरोध है। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कई महिलाओं को, सोनिया गांधी जी को, मेरे को, अलग अलग महिलाओं को किस तेवर से बात करें सब जानते हैं। तो यही हम कहते हैं कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आप क्यों ये झिझकते हैं, क्यों पीछे हटते हैं अपनी जिम्मेदारी से? हमारे साथ सांसद रेणुका चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैम। हमारे जी आपने अभी सवाल उठाए थे सीआईएसएफ की तरफ से कि उन पर आपने आरोप लगाए थे कि उनकी तैनाती को लेकर के आरोप लगाए थे। क्या ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, आप ही की ज़ुबानी? देखिए, हम सांसद हैं पार्लियामेंट में कई तौर तरीके होते हैं। हम एक हक और अधिकार से हम वहाँ हैं। तो अगर सरकार इतनी कमज़ोर बुज़दिल सरकार है कि वो हमें डराने की कोशिश करते हैं, तो आप सीआईएसएफ है वो, अब कह रहे हैं कि हाँ सीआईएसएफ है, मगर हम उनको मार्शल माने जाते हैं, तो आपने उनको बुलाया क्यों? 3 दिन से आप बार बार आपके इशारे पे वेल ऑफ द हाउस पे ये लोग धड़-धड़ भागते हुए आ रहे हैं। किस वास्ते? हम क्या आतंकवादी नजर आ रहे हैं? क्या नजर आ रहे हैं हम? क्या हम नक्सलाइट है? क्या हम इंसर्जेंट्स हैं? नहीं ना, हम हकदार है इस जमहूरियत का, हम आए हैं इसलिए। तो ये मार्शल वार्शल को बुला के किस लिए? क्यों ये झिझकते हैं, क्यों पीछे हटते हैं अपनी जिम्मेदारी से? हम ये सवाल करते हैं। मैम, जहाँ सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारे सुविधाएं लाती हैं सुरक्षा को लेकर के, लेकिन अगर यहाँ पर सेना ही इस तरीके से करेगी तो कैसे चलेगा? तो यही हम कह रहे हैं कि अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। आप देश भर में देखिए महिलाओं के खिलाफ कितना ये चल रहा है। हम्म। मैम आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ महिलाओं की सेफ्टी के लिए इतने सुरक्षा के इंतज़ाम करती है सरकार, तो वहीं इस तरीके से ये जो सीआईएसएफ अगर इस तरीके से करेगी तो कहाँ आम महिलाओं के लिए क्या होगा? कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ये सरकार, ये सिर्फ सीआईएसएफ ने ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए महिला विरोध है। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में आके कई महिलाओं को, सोनिया गांधी जी को, मेरे को, अलग अलग महिलाओं को किस तेवर से बात करें सब जानते हैं। वैसे ही उनके मंत्री लोग जो हर रोज़ मुंह खोल के कुछ ना कुछ नॉनसेंस बात करते हैं महिलाओं के हित में। हरियाणा मेडल विनर्स का क्या हालात हुआ, और उस आदमी को फिर चोरी चकोरी तरह से पीछे से दरवाजे से लाके उसको फिर उनके ऊपर सवारी करने अधिकार दे दिए। तो बस अगर पार्लियामेंट में ऐसा हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि आम लड़का जो सड़क पे घूम रहा है वो भी यही सोचता है कि अच्छा, जब प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकते हैं, किस लहजे में ये सरकार बात करती है, तो हम लोग कुछ करने से क्या गलती किया है, यही प्रॉब्लम है। मैम, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, एसआईआर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि लाखों लोगों का वोट रातों रात आप आखिर मिनट में नहीं हटा सकते। संविधान का दिया हुआ हक है उनका। आप अचानक कैसे फैसला कर लेते हैं कि आप वोट निकाल दे रहे हैं? तो आप जवाब तो दीजिए। अब ये कह रहे नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का मुद्दा है। अरे इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो तो हो, मगर हम लोग आपसी में चर्चा करें कि किस तरह इस समस्या को हल करें। उन लोगों का वोट जो निकाला गया है उन लोग को हम क्या कैसे समझाएं और उनको वोट का हकदार वो रहे हैं,
तो उनको रास्ता दिखाने का फ़र्ज़ हमारी बनती है। तो जब मर्ज़ी ये इलेक्शन कमीशन का नाम लेके बहाना बनाते हैं, हिम्मत नहीं है ऐसे हाउस में आके जवाब देने का। मैम आपने पिछली बार ये कहा था अपने बयान में कि सीआईएसएफ डराने के लिए क्या लेकर के आए हैं? सीआईएसएफ की ज़रूरत क्या है पार्लियामेंट में, वो भी राज्यसभा में? क्या ज़रूरत है? ऐसे कौन से आतंकवादी इस हाउस में बैठे हैं? ऐसे कौन से नक्सलाइट या ये लोग आए हुए हैं? आप नक्सलाइट से बातचीत करेंगे, आप इंसर्जेंट्स जो मणिपुर के बॉर्डर्स पे हैं उनसे बात करेंगे, आप ये सब टेररिस्ट से आप सौदा करेंगे, मगर हाउस में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का नहीं करेंगे। आप सीआईएसएफ को बुलाएंगे और ये सोचते कि हम डरते हैं। हमारे रग में डर लिखा नहीं है। भगवान ने जन्म पत्री पे जब हम आज़ाद भारत में पैदा हुए थे, ये भूल गई है सरकार कि उन लोगों का वारिस हैं हम जो इस देश के आज़ादी के लिए लड़े हैं। हम उन लोगों का साथ देंगे हम जिन्होंने गाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम उन लोगों से निडर लोग हैं जो भारत माँ की सेवा में हम कुर्बान होने तैयार हैं। तो ये सब नाटक, ये बकवास से हम डरने वाले नहीं हैं, वो डरे हुए हैं, इसीलिए तो ऐसे हरकत करते हैं। तरस आती है इस सरकार पे। तो आपने बिल्कुल ही की तरह सारा है आपको। हाँ, मैम आपने पहलगाम हमले को लेकर के भी कहा था कि जो आतंकवादी है उनको नहीं पकड़ा गया है। ये सच है। जिसके नाम पे सिंदूर बोल के इतना ये लोग डंडोरा पीट के घूमे हैं, जिन्होंने सिंदूर खो दिए, उन लोगों को हमने क्या किया? कितने महीने के बाद आप किसी 3 को आप पेश कर दिए और बोल दिए यही थे। अब कैसे मिले? इतने दिन क्यों हुआ? कहाँ से आपको पहचान आ गया कि यही लोग हैं? अब बोले वो जो बिस्किट खा रहे थे, पाकिस्तान का बिस्किट उनके पॉकेट में है। ये कोई तरीका है क्या? देश विदेश में लोग हंस रहे हैं जब हम सिंदूर इतना डंडोरा पीटे हैं, तो उसका तरीका भी होना था। सीज फायर का जवाब नहीं, सीज फायर का हमें बाहर से पता चला कि सीज फायर हमारे देश में होने वाली है। ऐसे कमजोरियां आज के दिन भारत देश के इर्द गिर्द में आप देखें, सारे दुश्मनी जमा हो गए, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ रही? तो वही मैम बीसी बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी बहुत बड़ी प्रयास है, सामाजिक धर्म है। कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा हमारा ये पुकार रहा कि एक समाज निर्माण हम स्थापित करेंगे जहां सबको सम्मान मिलेगी, और उसी प्रयास में हमारा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का अद्भुत सर्वे करवा के उन्होंने एक आदर्श सर्वे हर मुद्दा को लेकर उसमें जोड़ के वो एक निर्णय पे आ गए कि इतना चाहिए। अब हम कह रहे 42% रिजर्वेशन बीसीस को देनी चाहिए, ये सामाजिक न्याय है, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। मगर ये लोग कहते हैं कि नहीं, आपको 10% मुसलमान के लिए आप कर रहे हैं। अगर हम कर भी रहे हैं तो आप बाहर आके बोलो कि मुसलमानों को वोट मत दो। कह दीजिए आपने बहुत कुछ किया, कहा आपने कहा मुसलमान औरत बच्चों को पैदा करने का मशीन है। ये कौन कह रहा? देश के प्रधानमंत्री। ये कौन है? ये 6 भाई बहनों के बीच में पैदा हुए सो है। फिर इन्होंने कहा कि मुसलमान आदमी हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के जाएगा। ये कौन सी किस लहजे में बात करते एक देश के प्रधानमंत्री? तो अब ये मुसलमानों को हम करेंगे, किसी को करेंगे? ओबीसी के कैटेगरी में अगर मुसलमान है तो करेंगे भाई। तो आप कौन होते सवाल करने के लिए? आप बाहर आके कह दीजिए कि सारे मुसलमान को हम देश से हटाना चाह रहे, कह दीजिए, फिर हम देखेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते आप भी एक महिला हैं, वुमेन्स की सेफ्टी कहाँ है और किस तरीके से एक सरकार को करनी चाहिए? देखिए, सरकार को मल्टी प्रॉन्ग अटैक करना है। एक तो स्कूल्स से शुरुआत करना है कि एक महिला आपकी क्लासमेट आपके साथ जब पढ़ती है वो आपकी इक्वल होके पढ़ती है। माँ बाप को भी हमें सिखाना चाहिए कि घर में बेटा बेटी है तो ये मत कहो कि बेटा ये कर देगा, बेटी तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा भाई है।
तीसरा, हम कॉलेज में आते हैं, कहीं भी आते हैं, तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन बंद कर देना चाहिए। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छा किया। मुस्कुराते हुए एक कलम के दस्तखत पे उन्होंने हमारा तकदीर बदल दिए। सारे महिला आज के दिन सरपंच लेवल पे, हर लेवल पे भारत देश में वो भागीदारी है, निर्णय लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को अभिप्राय लेने के लिए जेंडर बजटिंग का इंतज़ाम किया है। तो इतने जब सब कुछ हो रहा है, फिर भी आज के दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर बलात्कार, महिलाओं के ऊपर हमला, और जितने कानून हमारे बीच में ये विभेद दिखाते हैं, उन सबको भी कांग्रेस ने कई बार करेक्ट करके रख दिए। आज के दिन फौज में भी महिलाएं आ गई, वो निर्णय भी उन दिनों में कांग्रेस पार्टी ने लिया था। तो ऐसे कदम हम उठा रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि जो कानून ऑलरेडी है, इसको आप इससे बहुत कठिन तरीके से लागू करना चाहिए, ताकि आदमी डरेगा। हम घर के चौखट छोड़ के बाहर आते हैं, इसलिए नहीं कि आपके एंटरटेनमेंट बने। हम आते हैं हमारा कमाई के लिए, हमारा घर परिवार को संभालने के लिए हम ये करते हैं। तो ये जो ड्रामे ये चलाते हैं, और आज के दिन अगर महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रोज़ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कहीं बलात्कार, कहीं कुछ, कहीं हमला, कहीं एसिड अटैक, कहीं परसों सांसद की चेन स्नैचिंग हो गया है। तो जब तक वो वातावरण कई देशों में होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? वो कानून जो है वो लागू करते हैं। उसको पता चल गया कि ये ऐसा हरकत करने से कोई हमें बख्शने वाले नहीं है। और 5 साल तक नेशनल मीडिया पे एक कैंपेन चलाना चाहिए कि महिला आपके साथ में उतना ही हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने। तो ये आपने देखा कि सांसद रेणुका चौधरी जी ने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए, अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस ब्यूरो, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.